Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये अकलमंदी की बात की है ना बाबा, शाबाश। रफीक, तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत दिया करो। अरे बेवकूफ, हमें इश्तिहारी नहीं बनना था, मुझे मुल्क से बाहर जाना है। ठीक है, मैं समझ गया। बस चंद दिन और, फिर अभी तुम जहां चाहो जा सकती हो। कोई बात नहीं मैडम, जहां इतने दिन आपका साथ दिया है वहां कुछ दिन और से। हमारी इत्तला के मुताबिक अदनान को किसी दिलबर नामी शख्स के इलाके में रखा गया है। उसके आदमी हमसे 2 करोड़ मांग रहे हैं। तो क्या उस आदमी ने दिलबर का नाम लेकर तावान तलब किया? नो, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने तो इस नाम से लाइल्मी का इजहार किया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो दिलबरी का आदमी था? एसपी साहब, हमारे भी कुछ जराए होते हैं। फवाद साहब, अब बताएं कि करना क्या है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो हम खुद ही दिलबर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं आपको इस बात का मशवरा नहीं दूंगा। हमारे अपने भी कुछ इन्फॉर्मर्स हैं उस इलाके में, वो जरूर हमें कोई इत्तला देंगे। क्या बात है, आप लोग इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो इसलिए फवाद साहब कि आपके मुखबिर का हुलिया देख के तो अंधा भी पहचान जाता है कि वो पुलिस वाला है, और दिलबर को तो आपके मुखबिर की इत्तला पहले ही हो चुकी थी। ओह, इसका मतलब है कि अदनान अब उस हवेली में कम से कम नहीं होगा। अब क्या होगा सावल? सरकार का तुझे पता है ना? क्या होगा? हमारी चमड़ियों में भूसा भर देगा और क्या करेगा? जल्दी कर, उसको ढूंढो। पकड़ो उसको, पकड़ो।
जाने दो इसको। ये अपना उसकी गाड़ी नहीं है रफीके की? आओ मेरे साथ। रफीके, ओ यार जरा तुझे मेरे साथ चलना है। किस लिए? ऐसे ही 2-4 सवालात करने हैं तेरे से। तुमको पता है कि मैं जमानत पर हूं। ओ मैं तुझे गिरफ्तार तो नहीं कर रहा। और अगर ना चलना चाहो तो? चलना तो तुझे पड़ेगा ही। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बिठा उसको गाड़ी में। हाँ बाबा, कोई है? सरकार वो शरीफ बाबू भाग गया। क्या? वो शरीफ बाबू भाग गया। कैसे भाग गया रे? कैसे भाग गया वो? बंदे लगाओ, कुत्ते लगाओ उसके पीछे। जी सरकार। रात होने से पहले पहले उसे मेरे हाथ में होना चाहिए। जाओ जाओ। वाह शरीफ बाबू, देख लूंगा तुम्हें। रफीक, बेहतर यही है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो।
आपने मुझे गैर कानूनी तौर पर बंद रखा हुआ है। अदालत में आपको इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। अच्छा, वो क्यों? मैं जमानत पर हूं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। हमने तुम्हें गिरफ्तार किया ही कब है रफीक? हमें तो पता ही नहीं कि तुम कहां हो। क्या मतलब? ओए, भूसा भरा हुआ है तेरे दिमाग में ना? तेरा क्या ख्याल है कि हम जज साहब के सामने अदालत में जाकर मोहम्मद अली की तरह चीख चीख कर कहेंगे कि आपकी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हमने अपनी अदालत लगा ली है? आप लोग मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। देखेंगे। मैडम मेरी गुमशुदगी का नोटिस जरूर लेगी। मैं तो ले ले तेरी गुमशुदगी का नोटिस है? वो FIR कटाने तो हमारे पास ही आएगी ना, और फिर तुझे ढूंढने में 2-4 दिन तो लगेंगे ना। लग पता जाएगा तुझे, लग पता जाएगा। जब मैडम से तुम्हें नजराना मिलता था तो तुम खामोश थे, और आज वो ज्यादा बक ना करो। मुझे सब मालूम है कि खलील ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। गलती इंसान से ही होती है, और अब यही रफीक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। सच कहो वैसे। मैडम, वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस वालों को कोई शक नहीं गुजरा कि रफीक के साथ कोई और भी है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब है पुलिस मेरे खिलाफ फैसलाकुन कदम उठाने का फैसला कर चुकी है। तुम कोर्ट में फौरन एप्लीकेशन सबमिट कर दो। कोई फायदा नहीं है, वो मानने से साफ इनकार कर देंगे। लेकिन रफीक को ले जाते हुए कई और लोगों ने भी देखा है। तुम्हारा ख्याल है कि कोई गवाही देने आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारे मुलाजिम का बयान? मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मेरा ख्याल से मैं अपने वकील से बात करती हूँ। हेलो जी, मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, बस थोड़ा सा मसला हो गया है। क्या? जो मालूमात हमें मिली है, इससे यही जाहिर है कि दिलबर एक मुकम्मल जराइम पेशा शख्स है, जिसके खौफ की वजह से लोग कुछ कह नहीं सकते। दिलबर को तुम्हारी मौजूदगी का पहले पता चल गया था। उस इलाके में वैसे भी किसी अजनबी का एकदम पता चल जाता है। सर जी, गलती हमसे हुई थी जी। हमें उसी इलाके के किसी बंदे को साथ में लाना चाहिए था। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक सर। लेकिन तुम्हें अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। यस सर। हाँ खलील, रफीक ने जबान खोली? अभी तो नहीं खोली सर जी, लेकिन देखता हूं मैं। मेरा नाम भी खलील है। कब तक नहीं खोलेगा जबान? झुक जाएगा सर जी। देखो खलील, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम एक काम करो। हुक्म करें सर। 2 मुस्तकिल आदमियों की ड्यूटी एयरपोर्ट पे लगा दो। मुझे शक है कि निगार मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेगी। बेहतर सर।
लेकिन सर, क्या यह मुमकिन नहीं है कि हम अदालत से उसके बाहर जाने पर पाबंदी की दरखास्त करें? ख्याल तो अच्छा है खलील, लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन था अगर हम उस पर कोई फर्द जुर्म आयद करते। तुम ये भूल रहे हो कि मोहतरमा बेल बिफोर अरेस्ट पर है। चलो पकड़ो उसे। इसको भागने न पाए। हला इधर से, पकड़ो इसको, भागने न पाए, भागने न पाए। सरकार, ये लो तेरा शिकार।